ये कुत्ता पूरे छत को चीर के अपने मालिक पे ही। कौन है बे? रोम रोम। फिर इसका मालिक। अब ये आदमी प्लेन चलाने आता है और कुत्ते को आवाज लगाता है, साले कुत्ते! ये भगवान क्या जुल्म है। तो आदमी कुत्ते से बोलता है पंखे को घुमाओ, लेकिन पंखा क्या हुआ? फिर से लगा के अब पंखे को जोर से अंदर डालता, लेकिन कुत्ता पंखे का स्क्रू टाइट कर रहा था, पर साला पेंगुइन इधर उसके प्लेन में रस्सी बांध देता है। कुत्ता पंखे को घुमाते ही आदमी प्लेन को आसमान में ले जाता, लेकिन ये क्या हो गया? प्लेन का खाल ही निकल जाता है। ओ भाई ये क्या है? कुत्ता अपने मालिक से परेशान हो गया था, तो पेंगुइन के साथ मछली पकड़ने जाने लगता, लेकिन कुत्ता पेंगुइन बड़ी वाली मछली ले जाता है। गजब बेइज्जती है। मुर्गी अपने कोठरी से झांकी बाहर देखा, आजा। एक छिछोरा कीड़ा उसे खाने के लिए बुला रहा था। बाबू आपने खाना खाया? वाह! जैसे ही बाहर गई, एक भालू ने उस पर हमला किया। सपने देखना अच्छी बात। समय रहते मुर्गी ने अपनी इज्जत छुपा ली। एक बड़े मुर्गे ने मुर्गी को पटाने की कोशिश की। देखो देखो, एक नंबर का छिनरा। और दूसरी तरफ यह दोनों भालू उस मुर्गी को खाने की योजना बनाते हैं। अब देख तू। छोटू भालू मुर्गा बना और भालू से कहा, हाँ? जब मैं यहाँ पर मुर्गी को लाऊं तब उसे ठोक देना। मुर्गी ने उसे देखा और तुरंत उसे भाव देने लगी। इससे तो बहुत मजा आएगा। मुर्गी ने उसे प्यार में दिल, गुर्दा, फेफड़ा सब दे दिया। रुक, तेरे को बताते। लेकिन समय रहते मुर्गे ने उसे रोका और मुर्गी से कहा, मैं तुम्हारा कसम हूँ। मैं तो जाऊंगी, जमाना थूकेगा। फिर मुर्गी टट्टी का बहाना बनाकर वहाँ से चली गई। तब मुर्गे ने उस भालू की खबर ली। भालू ने उसे जूते मार मार के रॉकेट से बांध दिया और उसे आग लगाने वाला था। तभी मुर्गी बोली, अपनी कसम की चिता में मैं आग लगाऊंगी। अच्छा। और आग लगा दी। मुर्गा उड़कर धरती की दूसरे हिस्से में गिरा। ये है जानवर प्रजाति का कुंभकर्ण। खरगोश के पूरे घर में पानी भर जाता है, पर टस से मस नहीं होता है। उसके घर के सारे बर्तन तैर रहे होते हैं। कोई बात नहीं। इतने पानी में भी उसे प्यास लगती है। पानी पानी पानी। वह पानी पीकर मुंह पोंछकर वापस से सो जाता है, पर ज्यादा पानी होने के कारण वह बहने लगता है। तभी एक एलियन की नजर उस पर पड़ जाती है। वह तुरंत उसे खींच लेता है। भाई आज ऑमलेट नहीं बनाऊंगा, आज तेल का ऑमलेट बनाऊंगा। और उसे एक टेबल पर सुला देता है। उसकी आंख खुलती है। वह तुरंत एलियन की गोद में बैठ जाता है। एलियन दिल वाले मॉन्स्टर को खोल देता है। अब देख तू, अब तू गया बेटा। खरगोश डिश ब्रिक मार देता है और बच जाता है। बाल बच गया रे देवा। पर पीछे उसके मॉन्स्टर खड़ा होता है। वह उसे कहानी सुनाने लगता है और उसके बाल झाड़ने लगता है, पर हरामी उसके बालों में पटाखा जला देता है। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। ये क्या हो गया? खाना निकालकर कुत्ता खटमल को आवाज लगाया, रोटी खा लो। जल्दी से ये अपनी प्लेट लेकर बाहर आया। भाई आज ऑमलेट नहीं बनाऊंगा, आज तेल का ऑमलेट बनाऊंगा। फिर खा पी कर दोनों घोड़े बेचकर सो गए। सुबह होते ही खटमल पर्दा खोला तो उसे कुत्ते के बालों में सुंदर खटमली दिखी। क्या माल है यार। तुरंत खटमली के एड्रेस पर पहुंचकर उसे परेशान करने लगा। कुत्ता दौड़ भाग देखकर अपनी दांतों की छाप बालों में छोड़ा। गलती से अपनी ही पूंछ धड़ दिया। फिर केमिस्ट शॉप जाकर खटमल मारने की दवाइयां लेकर आया और रगड़ रगड़ कर नहाने लगा। साला खटमल भी बालों में ठंडे ठंडे से नहाने लगा। बहुत मजा आ रहा है यहाँ पे। फिर खटमल फेविकोल वाला तौलिया इसे दे दिया। साले के मुंह का नक्शा तौलिए में छप गया। ये क्या हो गया? इधर खटमल के लापता होने से उसका मालिक फांसी लगाने जा रहा था। हाँ मम्मी मैं अब ये जिंदगी जीना नहीं चाहता यार। तभी मौके पर खटमल वहाँ पहुँचकर उसे रोक लिया। फिर अपनी खूबसूरत खटमली और 1205 बच्चों के साथ कुत्ते के बालों में रहने लगा। बंदर लाल झंडी दिखाता और गेंडे भाई साहब लकड़ी की प्लेट बना देते। भाई यहाँ पे क्या हो रहा भाई? इधर ये भाई साहब सांप से गाड़ी बनाकर लकड़ियों का ट्रांसफर कर रहे हैं। यही नहीं, अभी और सुनिए। हिप्पो लकड़ी की प्लेट्स पर होल बना रहा है और ये पंछी कील ठोकने में मियाँ भाई की मदद कर रहे हैं। बंदर पेड़ पर चढ़कर उसी पेड़ को काट रहे हैं और बाकी जानवर भी अपना अपना काम कर रहे हैं। बड़े खतरनाक लोग हैं। अब बारिश चालू हो जाती और सब लोग पुंगी बजाकर जानवरों को बुलाते। दरअसल बारिश से ये जंगल डूबने वाला है, इसलिए सब जानवर यहाँ से भाग रहे हैं। ये भाई साहब जानवरों की हजेरी लगा रहे हैं और ये भाई साहब कीड़ों की। साला क्या ही दिन आ गए हैं। महेश दल्ले। ये खरगोश पानी की तलाश में भटक रहा था कि उसको पानी दिखता है। आले मिल जानम, आले बुलका मतलब ना। बात मुझे क्यों नहीं आ जाती है? ये हबीबी पानी को खरगोश और डाकू से बचाता है। जब तक तोड़ेंगे नहीं। बेकार है भैया, मैं तो टूट गया। ये हबीबी ऊँट को समझा रहा था कि कैसे दौड़ते हैं कि तभी वहाँ खरगोश आके उसका रुमाल छीन लेता है। क्या रे भिख मंगिया? अब देख तू।
अभी बताता है भाई। बसंती मेरी जान, आई लव यू मेरी क्यूटी भाई। हबीबी ऊंट के पीछे दौड़ते दौड़ते खरगोश के पास पहुंच जाता है। हबीबी जोर से दरवाजा पीटता है। खत्म। बाय, हैव अ ग्रेट टाइम। तू तो गया बेटे। हबीबी दीवार से पत्थर बाहर निकालता है। भेड़िया जमीन के रास्ते से आता है और देखते ही सभी भेड़ों को गायब कर देता है। नहीं सारुण के यहाँ कुछ तो गड़बड़ है। कुत्ता तुरंत दौड़कर जाता है और सभी भेड़ों को वापस ले आता है। भेड़िया बेचारा सुरंग बंद कर देता है। बेकार है भैया। कुत्ता अपने रजिस्टर में देखकर अपनी सभी भेड़ों को गिनकर सोने लगता है। अब देख तू, अब तू गया बेटा। भेड़िया देखते ही फ्राई करने का मन करता है, क्या माल है यार। पर भेड़िया तभी जाके घड़ी में 12 बजा देता है और तभी कुत्ते का खाने का टाइम हो जाता है। पर तभी देखता क्लैक टावर में दूसरा टाइम होता है। नहीं सारुण के यहाँ कुछ तो गड़बड़ है। वह दौड़कर देखता है भेड़िया सभी भेड़ों को लाद कर ले जा रहा होता है। भाई आज ऑमलेट नहीं बनाऊंगा, आज तेल का ऑमलेट बनाऊंगा। कुत्ता उसकी धुलाई करके सभी भेड़ों को ले आता है। अरे मुझे चक्कर आने लग गया। इस बार भेड़िया इस रस्सी में लटक कर एक को उठा लेता है, गया। पर वह तो कुत्ता होता है। भारी मिस्टेक हो गया सर। भेड़िया तुरंत डार काट देता है, पर कुत्ता पीछे से काट देता है। म्यूजिक। 10 हाथ वाले कैटरपिलर दोस्ती बढ़ाने के लिए हाथ मिलाते हैं। इसमें उन्हें आधे घंटे से भी ज्यादा समय लगता है। ठीक है समझ गया। जवानी में चूर मधुमक्खी इतरा के चल रही थी, लेकिन असलियत में वह सुंदर नहीं थी। उसने अपना पेट बांधा था। कैटरपिलर का पिछवाड़ा हैंग कर रहा था। रुक तेरे को बताते। कैटरपिलर ने 1 लात में उसे रिसेट कर दिया। हवस की पुजारन मकड़ी एक प्यारी मक्खी पर हमला करती है, लेकिन उसकी हरकतों से पता चला बाबू मान जाओ ना यार। वह खस्सी मकड़ा था। अपनी जनसंख्या बढ़ाने के लिए मक्खी फूल पर बैठी और अपने अंडों की फैक्ट्री का दरवाजा खोल दिया। मकड़ी ने एक महाजाल बनाया है जिसमें उसने एक बैल को फंसा लिया। दीमक ने भांग की गोली खाई और धड़ाधड़ पेड़ को काटने लगी। मैं बाबा टिल्लू। घोंघा अपनी जिंदगी से परेशान है क्योंकि उसने लोन लिया और उसको रिकवर करने वालों ने उसके पिछवाड़े में डंडा कर दिया। पत्ता गोभी कैटरपिलर ने विरोध करना शुरू किया क्योंकि उनके यहाँ से दारू का ठेका काफी दूर था। इस पैसे की दुनिया में जुगनू की रोशनी भी फ्री में नहीं आती। जिसने बिल नहीं भरा उनकी लाइट काट दी गई। सब्सक्राइब करो।